स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुदब्बिर अली और आज हम बलूचिस्तान बोर्ड का जो बायोलॉजी है उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू साइंस, और साइंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं और बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सारी आज हम इसी में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि साइंस क्या है। साइंस का जो वर्ड है ये लैटिन ज़बान के वर्ड से निकला है, जिसे लैटिन ज़बान में कहते हैं साइंटिया। साइंटिया के फिर दो मीनिंग्स आ जाते हैं, एक तो है नॉलेज और दूसरा इसकी मीनिंग है लर्निंग। अभी इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो जो साइंस की जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन ऑफ साइंस, डेफिनेशन ऑफ साइंस की अगर बात करें तो जो डेफिनेशन ऑफ साइंस है उसमें आ जाता है कि जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचर मतलब कि उर्दू में जो उर्दू मीडियम के बच्चे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी कुदरत के असूल, प्रिंसिपल ऑफ नेचर मतलब कि कुदरत के असूल। और इन असूलों को समझने के लिए जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ऑब्जर्वेशन की बिना पर हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं टू गेट अ परफेक्ट रिजल्ट। अभी जब भी आप कोई स्टडी करते हैं ना, अपने जो जितना भी आप स्टडी करते हैं उनको पहले तो की पॉइंट्स में निकाल लेना। कोई भी आप पैराग्राफ उठा रहे हैं तो पहले उसे की पॉइंट्स उनके निकालें, फिर वन बाय वन उन्हें क्लियर करते जाएं। हमने पहले क्या किया, हमने पहले इंट्रोडक्शन टू साइंस उठाया। इंट्रोडक्शन टू साइंस में पहले हमने क्या किया कि ये कौन से ज़बान से ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है, पहले हमने एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, एक पॉइंट क्या हो गया कि इधर मैं लिखता जाता हूँ। पहले ये क्या हुआ, हमने क्या किया कि कौन से वर्ड से डिराइव हुए। ठीक, पहला की पॉइंट ये हो गया साइंस का। और फिर दूसरा की पॉइंट क्या हो गया कि ये जो वर्ड डिराइव हुआ है इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, दो की पॉइंट्स हो गए या कीवर्ड्स आप कह लें। ठीक है, फिर जो ये थर्ड कीवर्ड आ जाता है उसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशंस का थर्ड पॉइंट है। ठीक है, अभी पहले हमने क्या किया, लैटिन जबान से निकला है साइंटिया जिसकी मीनिंग है नॉलेज, और दूसरी इसकी मीनिंग है लर्निंग। ठीक है, अभी फिर हमने इनकी डेफिनेशन निकाली। जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर हैं, जो अल्लाह पाक ने जितने भी कायनात बनाई है पूरी, उसके क्या असूल हैं, किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ये सब कुछ हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को उर्दू में क्या कहते हैं, कुदरत के असूल। ठीक है, अभी अगर इसकी सही डेफिनेशन बनाना चाहें कि जो कुदरत के असूल है ना, उन्हें पढ़ने के लिए पहले हमें फर्स्ट थिंग क्या करना होगा, पहली चीज़ जो हमें करनी होगी वो है ऑब्जर्वेशन। पहले हमें क्या करना होगा, ऑब्जर्वेशन, फिर हमने करना होगा एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमें जो रिजल्ट आएगा वो हमें क्या बताएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। ठीक है, ये हो गया पूरा साइंस की। इधर से डेफिनेशन स्टार्ट होती है इसकी, इधर तक। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ ली, फिर अगर इसके कोई एग्जाम्पल हैं तो वो कर लें, अगर एग्जाम्पल नहीं है तो फिर इसके आ जाते हैं ब्रांचेस। इसमें कोई भी रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। फिंगर टिप्स पे आप याद कर सकते हैं कि अभी मिसाल के तौर पर पहले हमने साइंस की इंट्रोडक्शन जैसे ही हमने स्टार्ट की, पहले हमने क्या कहा कि भाई ये कौन से ज़बान से निकला है। ठीक है, कौन से लैंग्वेज से ये डिराइव्ड हुआ है। जैसे ज़्यादातर जो साइंस में होते हैं वो दो मशहूर या फेमस लैंग्वेजेस हैं, उनसे डिराइव्ड होते हैं। एक तो है ग्रीक और दूसरा है लैटिन। ठीक है, अभी ये जो वर्ड खुद साइंस है वो कौन सी जबान से निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है। ठीक है, जिसे कहते हैं साइंटिया। एक की पॉइंट,
फिंगर टिप्स पे याद करें ना, पहले हमने क्या पढ़ा कि साइंटिया उसकी मीनिंग क्या है, नॉलेज एंड लर्निंग, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि भाई इसकी मीनिंग क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि ये जो साइंटिया है ये लैटिन वर्ड से निकला है, इसकी मतलब आपको मुझे बता दें, ठीक है। इसे लैटिन जबान में क्या कहते हैं, नॉलेज एंड लर्निंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि इसकी कोई डेफिनेशन है तो आप मुझे वो बता दें। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका जो पहला डेफिनेशन होता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसे उर्दू मीडियम के हिसाब से करें तो कुदरत के असूल, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट, ठीक है। ये तो इतना इसका हो गया। हमने इसका डेरिवेशन भी पढ़ लिया, मीनिंग्स भी इसके कर लिए, डेफिनेशन भी कर लिया। अभी ब्रांचेस की बात है, ब्रांचेस अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। ब्रांचेस ऑफ साइंस, ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है। अभी हर कोई ना कोई जो भी चीज़ ज़्यादातर होते हैं उनके भी मेजर ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। मेजर उनके ब्रांचेस होते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो साइंस कहते हैं, बायोलॉजी, कोई भी टॉपिक उठा लें उसमें कोई ना कोई उसके ज़रूर ब्रांचेस होंगे, ठीक है। अभी जो मेन साइंस का वर्ड है, ठीक है, इसका जो जितने भी ब्रांचेस हैं ना, अगर आप प्री मेडिकल उठा रहे हैं या मैट्रिक के बाद प्री इंजीनियरिंग उठा रहे हैं तो फिर उनमें फ़र्क आ जाता है, ठीक है। फिर आपको स्टडी के हिसाब से थोड़ा फ़र्क लाना पड़ता है। अगर हम नाइन्थ क्लास के बोर्ड की बात करें, जितना नाइन्थ क्लास में मेंशन्ड है उसकी बात करें तो उसमें आ जाते हैं, पहला आ जाता है बायोलॉजी, इसका जो मेन ब्रांच है, ठीक है। दूसरा इसका मेन ब्रांच है केमिस्ट्री। जो इसका थर्ड मेन ब्रांच है उसे कहते हैं फिजिक्स। और इसका जो चौथा मेन ब्रांच है उसे कहते हैं मैथमेटिक्स। ये इसके ब्रांचेस आ गए, ठीक है। एक है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथमेटिक्स। अगर आप प्री मेडिकल के फील्ड में आ रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको ये तीन सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अगर आप प्री इंजीनियरिंग उठा रहे हैं तो फिर उसमें बायोलॉजी नहीं आता, उसमें आ जाता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, ठीक है। अभी ये जो हम लोग का कोर्स अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये नाइन्थ क्लास का कोर्स होगा, ठीक है। इसमें हम लोग पहले बायोलॉजी कवर करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। इंशाल्लाह 3 महीने में ये तीनों कवर हो जाएंगे। इसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम वही कवर करेंगे। अभी इसमें अगर आप नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी उठा लें तो उसमें बहुत सारे फजूल टॉपिक हैं जिनका प्री मेडिकल में या एमडीकेट के टेस्ट में ऐसा कोई सच रोल नहीं है, तो वो हम कवर नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह हम कवर करते जाएंगे वन बाय वन। ये अभी इसका ब्रांचेस भी हो गए इसकी, ठीक है। अभी हम लोग बायोलॉजी उठाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी के फिर ब्रांचेस हैं या जो भी उसके डेफिनेशन वगैरह हैं वन बाय वन इंशाल्लाह वो भी करते जाएंगे।